सिंधिया समर्थक कितने में बिके, हाई कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता ने ही खोल दी सिंधिया समर्थक विधायक की पोल। कोर्ट में बताया कि विधायक ने कितने पैसे लेकर छोड़ी थी कांग्रेस। बीजेपी नेता का दावा, 50 करोड़ लेकर विधायक ने बदला था पाला। मध्य प्रदेश में 3 साल पहले कांग्रेस में बगावत हुई थी। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। अपना इस्तीफा भी उन्होंने बेंगलुरु से भेजा था। कांग्रेस ने विधायकों को मनाने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन विधायकों तक कांग्रेस नेताओं की पहुंच नहीं बन पाई। इसके चलते कांग्रेस की सरकार चली गई। सिंधिया तो सीएम नहीं बनाए जाने के चलते नाराज थे। बीजेपी की ओर से जब बड़ा ऑफर आया तो वो बीजेपी में चले गए। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एक साथ 22 विधायक किस लिए दल बदल गए। उसमें से भी आधा दर्जन से ज्यादा विधायक तो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वो क्या हासिल करने के लिए बीजेपी में चले गए? क्योंकि दल बदलने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्री पद भी चला गया। बाद में इन नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ा और जो कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। कई विधायक जो 2018 में चुनाव जीते थे वो उपचुनाव हार गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायकों ने पैसे के लालच में दल बदल किया था? कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष तो बगावत के बाद से ही दावा कर रहे थे कि एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए दे जाने की बात हुई थी। वो बात अलग है कि किसी विधायक को 15 करोड़ मिले तो किसी को 20 करोड़, 25 करोड़ किसी को नहीं मिले, क्योंकि विधायकों का सौदा थोक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। पूरी डील बीजेपी हाईकमान से सिंधिया ने ही की थी, इसलिए पैसे भी महाराज के जरिए ही विधायकों तक पहुंचाए गए। ऐसे में विधायक भी महाराज से बाकी पैसे का तकाजा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नेता तो दावा कर रहे थे कि डील 25 करोड़ की थी, लेकिन अब कोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ हो रहा है कि डील उससे कहीं ज्यादा बढ़ी थी। मामला 25 करोड़ का नहीं 50 करोड़ का था और इस बार खुलासा बीजेपी नेता की ओर से किया गया है। अशोकनगर में 2 बार पार्षद रह चुके बीजेपी नेता रोशन यादव ने हाईकोर्ट में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ बयान दिया है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 में चुनाव जीतने के बाद 50 करोड़ लेकर विधायक पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी ओर जजपाल ने इस मामले के बारे में पूछे जाने पर कहा कि न्यायालय प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के मामले में बोलना ठीक नहीं है। इस मामले में हमारे वकील से चर्चा करेंगे। दरअसल 2018 में जजपाल ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर उन्होंने भाजपा के लड्डू राम कोरी को शिकस्त दी थी। 2020 में वो कांग्रेस से भाजपा में आए और पार्टी के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव जीते। लड्डू राम ने जजपाल के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है और इसी दौरान बीजेपी नेता रोशन यादव ने दावा किया है कि दूसरे विधायकों का तो पता नहीं, लेकिन जजपाल सिंह ने 50 करोड़ रुपए कांग्रेस से इस्तीफा देने के बदले में लिए थे। हालांकि उन्होंने इससे लेकर सफाई भी दी और कहा कि उनके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, सिर्फ इस बारे में उन्होंने कई लोगों से सुना है। वो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के चलते तो पार्टी के कई नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। खासतौर पर उन नेताओं के सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार भी सिंधिया समर्थकों पर बीजेपी दाव लगाने की तैयारी कर रही है, जिस कारण से पुरानी बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और वो सिंधिया समर्थकों का विरोध कर रहे हैं।